दोस्तों, ताजमहल के बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं कि इसे शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था। लेकिन आज भारत में ये विवाद बहुत जोरों पर है कि ताजमहल असल में मुगलों ने नहीं बल्कि भारत के राजा ने बनवाया था, जिसमें पहले एक शिव मंदिर हुआ करता था। ऐसा इतिहास में पहले भी हो चुका है, जब बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था, क्योंकि बाद में वहाँ सबूत मिले थे कि जहाँ पहले मस्जिद नहीं बल्कि एक मंदिर हुआ करता था। और इस बार भी कोर्ट में ये सबूत पेश किए गए हैं कि ताजमहल पहले एक मंदिर हुआ करता था और उसके सबूत उन 22 कमरों में कैद हैं। अब दोस्तों, क्या सच में ताजमहल एक मंदिर है? और आखिरकार ताजमहल के उन 22 कमरों में क्या है और ऐसे कौन से सबूत मिले हैं जिससे साबित होता है कि ताजमहल एक मंदिर है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बस आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ताजमहल के वो 22 कमरे लगभग 83 साल से बंद हैं। रजनीश सिंह नाम के बीजेपी नेता का कहना है कि ये एक शिव मंदिर है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस बात से बिल्कुल इनकार कर रहा है। लेकिन जिस इंसान ने ये केस फाइल किया है उसका कहना है कि अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले सच बोल रहे हैं तो वो इन 22 कमरों को खोलकर दिखा दें, तब जाकर ये प्रूफ हो जाएगा कि उन 22 कमरों में क्या है। अब दोस्तों, ये केस इतना हाई प्रोफाइल केस इसलिए बन चुका है क्योंकि कई ऐसे सबूत मिले भी हैं जो ये इशारा करते हैं कि जहाँ पहले एक शिव मंदिर हुआ करता था। अब ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ? दरअसल इंदौर में रहने वाले पीएन ओक नाम के राइटर ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। उसमें बताया गया है कि ताजमहल का निर्माण 900 साल पहले हुआ है, ना कि 17वीं सेंचुरी में। और उनका आरोप है कि ये बात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी मालूम है, क्योंकि अंग्रेजों ने वो दरवाजे खुलवा कर देखे थे और उन्होंने दावा किया था कि ताजमहल असल में तेजो महल्या है। और अगर इस किताब की माने तो ये दावा किया गया है कि ताजमहल असल में राजा मान सिंह का था और इसके अंदर एक शिव मंदिर था, लेकिन शाहजहां द्वारा उस जगह पर कब्जा कर लिया गया था। अब दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि बाबरी मस्जिद एक मंदिर के ऊपर बनवाई गई थी। अब जब मुगल भारत आए थे तो उन्होंने मंदिर के ऊपर के हिस्से को तोड़कर वहां मॉस्क्यू बनवा दिया था। लेकिन जब सर्वे किया गया और नीचे के हिस्से को चेक किया गया तो पता चला कि बाबरी मस्जिद असल में पहले एक मंदिर था। दोस्तों, ठीक ऐसे ही ताजमहल के ऊपर भी हुआ है, जहाँ शाहजहां ने केवल ताजमहल के ऊपर का टॉम बनवाया है, लेकिन उसके नीचे पहले एक मंदिर हुआ करता था। अब दोस्तों, आपने सुना होगा कि पहले बहुत सारे राजा अपने साथ एक लेखक को साथ लेकर चलते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम कोई चीज लिखत में लिखेंगे तो तभी आने वाली पीढ़ी उस बात को सच मानेगी। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी हमेशा अपने साथ अमीर खुसरो को लेकर चलते थे, जो उनका एक राइटर हुआ करता था और वो उनके इतिहास को अपने साथ परोकर रखता था। अब ऐसे ही ताजमहल के केस में उस समय का एक लिखित सबूत ये मिलता है कि ताजमहल राजा मान सिंह का था। असल में जयपुर के सिटी पैलेस में एक प्रमाण मिला है कि शाहजहां ने राजा मान सिंह को 4 हवेलियां दी थी, जिसके बदले में राजा मान सिंह ने शाहजहां को ताजमहल दे दिया था, क्योंकि शाहजहां की बेगम ने मरते वक्त कहा था कि वो उनके लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनवाए और अभी मकबरा बनवाने के लिए उनके पास इतना वक्त नहीं था। इसलिए उन्होंने राजा मान सिंह को 4 हवेलियां देकर उनसे ताजमहल ले लिया था। दोस्तों, इसके अलावा शाहजहां ने राजा मान सिंह से संगमरमर का पत्थर भी मंगवाया था। अब जितना पत्थर उन्होंने राजा मान सिंह से मंगवाया था उतने में ताजमहल तैयार ही नहीं होता। इसका सीधा सीधा ये मतलब था कि पहले ही वहाँ कुछ बना हुआ था, बस शाहजहां को उसके ऊपर एक टॉम बनवाना था, इसलिए उन्होंने उसके जैसा मिलता जुलता ही मार्बल मंगवाया था। दोस्तों, ये सारी बातें पीएन ओ की किताब में भी लिखी हुई हैं। दरअसल ये विवाद पहली बार नहीं हुआ है, क्योंकि सन 2015 में भी ताजमहल को तेजो महल्या घोषित करने की पिटीशन कोर्ट में फाइल की गई थी। अब दोस्तों, जानते हैं कि ताजमहल के उन 22 कमरों में क्या है। दरअसल 2018 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आगरा के कोर्ट में एक एफिडेविट दिया कि ताजमहल के उन 22 कमरों के अंदर कोई भी शिव मंदिर नहीं है और ये सब बातें झूठ हैं, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक आदमी उन कमरों के अंदर सफाई के लिए जाता रहता है। लेकिन जिस आदमी ने केस फाइल किया है उसका कहना है कि उन कमरों के अंदर सोने के गहने हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है कि ये कोई रहस्यमयी कमरे नहीं है। असल में ये लाइन में लगे हुए बड़े बड़े दरवाजे हैं जिनके ऊपर ताजमहल की फाउंडेशन रखी गई है और उन्होंने इनको इसलिए बंद किया है क्योंकि जहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा है और लोग वहाँ जाकर कोई फालतू चीज और कुछ गलत काम ना करें, और इसलिए ही उस नीचे के हिस्से को बंद किया गया है। दोस्तों, वैसे मैं आपको बता दूं कि कोर्ट ने इस बार भी इस केस को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। वैसे दोस्तों, आपकी इस केस को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही मजेदार टॉपिक्स के साथ।